नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के जो एग्जाम हैं वो जैसा कि आप जानते हैं आज 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो गए हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जो जनरल अवेयरनेस पोर्शन है उसके हम प्रश्न जो है वो अलग अलग शिफ्ट के देखेंगे, क्योंकि आगे आपका लगातार एग्जाम है। आपको आगे आने वाले एग्जाम जो है उसमें हेल्प करेंगे और साथ ही साथ एनटीपीसी के अलावा जो अन्य एग्जाम भी आप देंगे आगामी जो महीने हैं उनमें, वो भी आपको एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 28 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ है एनटीपीसी का, उसमें सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न आते हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और मैं सभी प्रश्न आपको लिख कर जो है वो बताऊंगा। तो जो जो प्रश्न मुझे इधर उधर से पता चले हैं वही मैं यहाँ पर बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था पुस्तक से संबंधित, ये जो सीरियल है वो अलग हो सकता है ऊपर नीचे, उससे मैटर नहीं करता है। प्रश्न को आप केवल और केवल याद करते हुए चलिए। तो प्रश्न था आपका कि डिस्कवरी ऑफ एटम, ये जो है वो पुस्तक का नाम था, और पूछा गया था ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है आंसर इसका क्या होगा, जॉन डॉल्टन जो है इसका आंसर होगा, जॉन डॉल्टन। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस टाइप से और भी प्रश्न जो है किस किताबों पर आधारित पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यानी अलग से और आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी जो है वो पूछी गई थी। शॉर्ट में मैंने इंडो लिख दिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता जो है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा लॉफिंग गैस से संबंधित। शॉर्ट में एलजी मैंने लिख दिया है। लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस जो है किसे कहते हैं, तो ये आपका N2O को जो है वो कहते हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगामी यूपी टेट में तो आपकी इतनी करंट अफेयर नहीं आती, जनरल अवेयरनेस आती, तो वहां आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर सुपर टेट के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपकी हो गई लॉफिंग गैस, N2O को कहते हैं, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सहजीवी जो है उसके उदाहरण के संदर्भ में प्रश्न जो है वो पूछा गया था। सहजीवी के उदाहरण की बात करें तो आपका लाइकेन जो है वो हो जाएगा। और सहजीविता होता क्या है, जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं अथवा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें हम कहते हैं सहजीवी, और इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम सहजीवन के नाम से जानते हैं। लाइकेन आपका सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है। और लेगुमिनेसी कुल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले नाइट्रीकरण जीवाणु, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, पर लाइकेन यहाँ पर एक आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा पीएच वैल्यू जो है वो पूछी गई थी। किसकी पूछी गई थी, लेमन यानी कि नींबू की जो है वो पूछी गई थी। तो आपका नींबू जो है उसका पीएच मान होता है लगभग 2 से 3 के बीच में। अब ऑप्शन में जिस प्रकार से भी दशमलव में हो 2.5 2.2 उस हिसाब से आप लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका पूछा गया था स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी जो है किसे कहते हैं, उसे हम किसी नाम से जानते हैं, तो उसे हम हार्ट जो है स्टडी के अंतर्गत देखते हैं। कार्डियोलॉजी की स्पेलिंग भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ करके पूछा जाएगा तो CARDIOLOGY। तो प्रश्न पूछा गया था स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी, तो किसकी, हार्ट जो है उसकी, यानी हृदय जो है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि सेरीकल्चर जो है हम किसके पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर आपका काफी बार पूछा भी जाता है, तो रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था पदार्थ जो है वो मापने की इकाई जो है वो क्या होगी। पदार्थ मापने की इकाई क्या होती है, तो मोल जो है वो होती है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचे और उनको हेल्प मिले। और यदि आपने पेपर दिया था तो और भी जो प्रश्न आपके इस पेपर में आए थे इसी दिन यदि आपका पेपर था तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, या फिर आगे यदि किसी दिन पेपर पड़े तो क्वेश्चन जो है आप मुझे फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भेज सकते हैं,
या फिर ईमेल आईडी भी ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में है, वहां पर भी आप भेज सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका पिसीकल्चर भी जो है वो पूछा गया था। तो पिसीकल्चर की यदि बात करें तो मत्स्य पालन को हम कहते हैं पिसीकल्चर। इसको कहते हैं हम मत्स्य पालन को। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था बंगाल विभाजन से संबंधित। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है इसका आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो सन। तो बंगाल विभाजन जो है आपका 1905 में जो है वो हुआ, और किसके टाइम में, उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्जन था। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। फिर बात करते हैं प्रश्न की, तो आपका भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वो पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, शॉर्ट में मैंने जीसी लिख दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो सूरत है वो किस नदी के किनारे, या अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पर पूछा यहां पर गया था कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो किस नदी के, आपका ताप्ती नदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। और जो सूरत है उसके संदर्भ में ये भी आप याद रखिएगा कि मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यूएस ओपन आपका पूछा गया था, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जिसमें आपका मेल कैटेगरी पूछा गया था, पर आप सभी देख लीजिएगा आपके पेपर में कोई और अन्य कैटेगरी भी पूछी जा सकती है। तो किसने जो है ये पुरुष में खिताब जीता था यूएस ओपन का, तो उनका नाम था डोमिनिक। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, डोमिनिक थियम, ये जो है इनका नाम था। जिन्होंने किसको पराजित किया था, इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है उनको पराजित करके ये खिताब जो है वो यूएस ओपन पुरुष का, जो पुरुष एकल है उसमें जो है वो जीता था। और महिला, और जो ये डोमिनिक थियम है ये कहाँ के हैं, तो ये ऑस्ट्रिया के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिनको हराया था इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, वो जर्मनी के थे, ये जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऑस्ट्रिया के जो है ये हैं। अच्छा, ये पूछा गया है पुरुष का। महिला का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो महिला एकल में नाओमी ओसाका, शॉर्ट में मैंने एनओ लिख दिया है, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की जो है वो थी, ये विजेता हुई थी महिला एकल में। एक आपका पुरुष एकल होता है, यानी कि पुरुष सिंगल में, एक होता है महिला एकल यानी कि महिला सिंगल में, पर एक होता है पुरुष युगल में जिसमें क्या होता है, दो लोग मिलकर खेलते हैं। उसमें आपके विजेता में मैट पाविक और ब्रूनो सोआरेस जो है वो विजेता रहते हैं। इसी प्रकार महिला युगल भी एक होता है जिसमें आपके लॉरा सीजेमुंड और वेरा जोनारेवा रही थी। तो ये सारी चीजें आप अलग से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर केवल आपको नाम के तौर पर जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, यूएस ओपन मेल फेम इतना चर्चा में क्यों रहा, प्रश्न पूछने का मेन रीजन इसलिए रहा कि पहली बार यूएस ओपन का खिताब जो है इन्होंने जीता था, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरी का मात्रक जो है वो, उसके संदर्भ में। तो केवल यदि आपसे दूरी का मात्रक पूछा जाए तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आप निकाल लेंगे, पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो आपकी पारसेक होती है। और यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि खगोलीय पिंड जो है उनके बीच की दूरियां हो गया, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो गया, या पृथ्वी से तारों की बीच की दूरी हो गया, तो इन सब को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान यानी कि जो निर्वात होता है उसमें एक वर्ष में तय करता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सैंडल पीक के संदर्भ में। सैंडल पीक के संदर्भ में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सैंडल पीक है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, सैडल पीक, ये जो है भारत के अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। और
प्रश्न में आपसे सबसे ऊंचा स्थित उसमें भाग करके पूछ लिया जाता है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अंडमान और जो निकोबार है इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका, या पहाड़ जो है वो आपका, पर्वत नहीं पहाड़ जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किसके संदर्भ में, चंद्रयान जो है उसके संदर्भ में, कि जो चंद्रयान मिशन है वन, जो चंद्रयान वन है आप इस टाइप से कह सकते हैं, ये कब से शुरू हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं प्रमोचित किया गया था। और कहां से, तो श्रीहरिकोटा आप सभी जानते हैं वहीं से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका पूछा गया था निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। निर्वाचन आयोग की यदि बात करें तो ये पूछा गया था इसमें कि किस भाग के अंतर्गत जो है आपका आता है। तो इस प्रश्न को जानने से पहले आपको एक चीज यहां पर यह पता होना चाहिए कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। यह प्रश्न आपसे पूछा तो नहीं गया था पर पूछा जा सकता है। हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। ये चीज ध्यान रखिएगा। पूछा आपसे गया था किस भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यही आपसे जो है वो पूछा गया था, भाग 15 में आता है। और ये भी पूछा गया जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया था कि किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 324 जो है उसमें आता है। 324 से 329 में आपको अलग अलग निर्वाचन आयोग से जुड़े जो भाग हैं वो देखने को मिलते हैं, 324 से लेकर 329 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पृथ्वी दिवस से संबंधित। तो आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। सारी चीज़ों को आप करते हैं। कुछ और प्रश्न रह गए हैं और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार आगे भी जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसी प्रकार मैं आपको एक साथ सम्मिलित करके कराता रहूँ ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करें। और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी छात्रों तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाएगा, आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला दिवस से संबंधित। तो महिला दिवस भी आपसे पूछा गया था। महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी पर वजन यदि 60 किलो है तो चांद पर कितना होगा। सेम यही प्रश्न मैंने आपको कराया था सुपर टेट में, और जो मैंने प्रश्न कराया था वो सुपर टेट के अलावा शायद सीटेट में भी अभी 1-2 ही दिन पहले हाल में मैंने कराया था। और ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है टाइप करके, शायद सीटेट में कराया था। तो उसमें क्या मैंने बताया था हिंट के तौर पर कि 1/6 जो है वो भार होता है, यानी पृथ्वी पर वजन 60 किलो है तो चांद पर 10 किलो हो जाएगा। 1/6 जो है वो भाग उसमें आ जाता है, उसमें कमी जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सुकन्या योजना से संबंधित, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुकन्या योजना में पूछा गया था कि जो ब्याज दर है वो जो है वो कितनी जो है वो हो गई है, कितनी कर दी गई है। तो सुकन्या योजना में जो ब्याज दर है पहले थी 8.4%, जिसे घटाकर 7.6% कर दिया गया था। कब, तो मार्च में आपका 2020 में जो है ये किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 7.6% जो है आपका सही हो जाएगा। फिर आपके कुछ कथन भी पूछे गए थे, जैसे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है, तो आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने जो है वो कहा है। फिर आपका ये भी पूछा गया था जो बिमिस्टिक होता है ना, BIMSTE और C, तो बिमिस्टिक जो है कंट्री के संदर्भ में पूछा गया था। और उसमें कौन कौन सी पूछी गई थी वो नहीं, मैं आपको कंट्री कौन कौन से उसमें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका ये सभी आते हैं। उसके संबंध में जो भी प्रश्न आएगा आप उसके आधार पर कर लेंगे। एक प्रश्न आपका पूछा गया था, तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया था वंदे भारत से संबंधित, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके संबंधित। तो नई दिल्ली से कटरा जो है वो चली थी, उसके संदर्भ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक जो है कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आपके आत्माराम पांडुरंग थे। मैं आपको बता भी चुका हूं कि उन्होंने केशव चंद्र जो सेन थे उनके सहयोग से जो है स्थापना की थी। काफी बार मैं ये प्रश्न आपको करा भी चुका हूं। फिर ब्रेन सेल के रूप में पूछा गया था, तो न्यूरॉन जो है उसको हम कहते हैं
फिर एक प्रश्न आपका पूछा गया था रामसर जो साइट्स हैं उनके संदर्भ में कि उसका गठन सबसे पहले कब हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में। ये सन जो है वो ध्यान रखिएगा। और हाल ही में 2020 में काफ़ी इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें आपका आगरा जो है उसकी भी जोड़ी गई हैं। आगरा की जो सरोवर झील है वो जोड़ी गई है। महाराष्ट्र की लोनार झील लेटेस्ट में जोड़ी गई है। और सबसे लेटेस्ट में जो है अभी इसी माह में, इसमें या जस्ट पिछले में, लद्दाख में स्थित जुड़ी हुई दो झीलें थी, स्तारता सापुकसो और सोकर करके, उनको जोड़ा गया है। तो टोटल अभी लेटेस्ट में 42 जो है संख्या हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था आपसे लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप सभी जानते हैं 552 जो है वो हो सकती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सबरीवाला मंदिर जो है कहाँ है, तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका केरल में जो है वो है। एक प्रश्न पूछा गया था सेवन सिस्टर्स स्टेट जो है कौन कौन से हैं, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सेवन सिस्टर्स जो है वो स्टेट कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया था इनमें से कौन से नहीं है, तब आपको वहां पर पता होना चाहिए। एक प्रश्न आपका कुडनकलम जो कुडनकुलम परियोजना है उससे संबंधित पूछा गया था कि वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु राज्य से जो है संबंधित है। और लास्ट आपका प्रश्न पूछा गया था वो था आर्टिकल 72 से संबंधित। एक प्रश्न भी हम आपसे भी पूछेंगे, पर आर्टिकल 72 की यदि बात करें तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि कोई जो अपराधी है उसकी जो सजा है उसको माफ करने का, चाहे वो फांसी की सजा हो, तो ये आपका आर्टिकल 7(2) में आता है। 7(2) में देखिए लिखा भी हुआ है 7 और 2, तो कोई तो मेरा 7(2), इस टाइप से आप याद भी कर सकते हैं। ये अपराधी जो है वो कह रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, तो आर्टिकल 72 में होता है। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में जो है वो बताया गया है। उस अनुच्छेद का नाम आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।